आज मनुष्य अपने दिमाग को जैसी खुराक देगा वैसा ही बनेगा। जो महापुरुष है अपने दिमाग को सत्संग की खुराक देते हैं, सत्संग करते हैं, प्रभु के ग्रंथ, प्रभु के चरित्र सुनते हैं, गाते हैं, महान साधु संतों के दिव्य प्रवचन सुनते हैं। लेकिन आज कलयुग में हर चीज नकली और असली हो गई है। पहले दूध दही सुनाता कि नकली दूध भी मिल जाता है, नकली दही भी मिल जाता है, लेकिन आज संतों के वेश में नकली संत भी मिल रहे हैं, संत भी मिल रहे हैं, नकली कथाकार भी मिल रहे हैं। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है आज कलयुग। कई मंदिरों में आज भक्त जो कि शिव तांडव गाता है, शिव अष्टक गाता है, माता की चौपाइयाँ गाता है, माता के ग्रंथ गाता है, उनको पहले पूजा करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जो धन में नंबर दे रहा, नंबर 1 का शराबी हो, कबाड़ी हो, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन वो पैसे दे दे, नंबर में लगने के लिए फीस बना देते 2000 4000 लोग पहले दर्शन कर लेता है। भगवान के भक्त को फटे कपड़े कौन जाए किसी मंदिर में दर्शन नहीं होंगे सरलता से। बड़े बड़े मंदिरों में भगवान भी आज नाराज है, तो मंदिर में भगवान कहाँ है? लेकिन अगर कोई पैसा दे दे तो नंबर 1 का कबाड़ी हो, रंडीबाज हो, अय्यास हो, उसको दर्शन मिल जाते हैं। ये गलत है, पूरी तरह गलत है। लेकिन आज हमारी नहीं चल रही, नियम अलग अलग है भैया, सबके अलग अलग है। कलयुग है, कलयुग की चल रही है। लेकिन आपको निडर होकर रहना है, क्योंकि आपके मन में, हृदय में यहाँ भगवान को बिठा रहो। कोई दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे महाकाल, मेरे शंभु सब यहाँ बैठी है, इस हृदय में बैठी है। और जिसके हृदय में बैठे हैं उसकी तुम अपने माता पिता की, संतों की, जो सच्चे संत उसकी उनकी वंदना कर दो। तो भोले बाबा की पूजा है, भोले बाबा के शिवलिंग के दर्शन तो ध्यानमंद होकर कर लो, दूर से कर लो, भाव से कर लो, भवानी पति है आस्तु से। लेकिन अगर प्रभु को मानते हो तो प्रभु आपके दरवाजे पर किसी ना किसी तत्व के रूप में प्रकट हो जाती है। कोई नंदी बन के आपके दरवाजे पर आ रहा है, कोई गाय बन के आप में आ रहा है, वह देव स्वरूप ही है। 10 घंटा मंदिर में आरती उतार रहे हो, तुम्हें 10 साल हो गए, तो दरवाजे पर तुम्हारे एक बार नंदी साण आ गया, तुम्हें 4 लट्ठ मार दी, तुम्हारी 10 साल की पूजा बर्बाद है। अरे तुम भगवान को नहीं समझ पा रहे हो, 10 साल पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन दे रहे हो। हमने ऐसे ऐसे सुने, खूब प्रवचन करेंगे, लेकिन द्वार पे गई आ जाए, इतनी जोर से लट्ठ मारती हैं कि द्वार पे पेशाब न कर जाए। फिर गाय के मूत्र का ये मान लो कि तुम्हारे दरवाजे पे अगर आया तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। इतना भाग्यशाली हो जो गाय को अगर डंडा मार के भगा दे, अपने दरवाजे से नंदी साण को अगर डंडा मार के भगा दे, उससे ज्यादा दुष्ट इस कलयुग में कोई नहीं। उसके लिए यज्ञ तप हवन कोई काम नहीं करेंगे। ये हमारी वाणी कह रही है, जो अगर गाय और संत का अपमान करके दरवाजे से भगा दे। कपटी संतों को पहचानो तो पहचान क्यों नहीं पा रहे? जो प्रभु की निंदा करता, संत की निंदा करता, ब्राह्मण की निंदा करता, गाय की निंदा करता, जो आपको नशों को दूर करने का उपाय नहीं बता रहा, वो संत नहीं ढोंगी। आपसे किसी ना किसी बहाने से पैसा मांग रहा है, आपसे अर्थ मांग रहा है। अरे हम तो ये कह रहे हैं, तुम चाहे कथाओं में पैसा मत चढ़ाओ, चाहे मंदिरों में पैसा मत चढ़ाओ, चाहे मस्जिदों में पैसा मत चढ़ाओ, चाहे चर्च में पैसा मत चढ़ाओ, कई पैसे मत चढ़ाओ। तुम्हारा अगर मेहनत और ईमानदारी का धन है, कई मत चढ़ाओ। आपका भाई परेशान है, आपकी बहन परेशान है, आपकी माता परेशान है, आपका जीजा परेशान है, आपका छोटा भाई परेशान है, तो पहले उस धन को उसकी मदद करो। तुम्हारे घर का अगर भूखा मरेगा तो ना तो कोई पंडित पैसा देगा, ना कोई संत देगा। आज के जमाने में कोई नहीं देगा, तो भगवान ने तुमको दिया, तुमने दे और लौटा दिया। तो तुम पहले अपने घर के माता पिता संत, इनकी पूर्ति करो। हमारी माता बहन भैया भाभी ये फटी साड़ी पहनी है, तो उनमें ही भगवान का स्वरूप मान के, अपने भाई में ही, बड़े भाई में राम सीता जी का स्वरूप मान के उनकी सेवा कर दो, मंदिर की सेवा करो। मत लौटाओ कहीं धन, ये धन लालच देता है। मत चढ़ाओ कथाओं में 500 के नोट, मत जाओ जिस कथा में 50,000 से आदमी ज़्यादा हो रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, तो समझ लो वहाँ सब गड़बड़ है। क्योंकि मंच पे बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े चढ़े आते हैं, वो रस्ते में प्यानी पेशाब कर करके आते हैं, मंच पर चढ़े आते हैं, कोई नहाने का
जहाँ बड़ी बड़ी कथा होती है, मंच जो मान लो सब ऐसे रहते हैं, हर जगह शुद्धता नहीं रहती है बड़ी बड़ी भीड़ों में। आजकल आडम्बर ज्यादा हो गए, कलयुग में आडम्बर होंगे, माए के लग के बैठे हैं, जाता आदमी धक्के खा रहा है। अरे भैया परमात्मा कहाँ नहीं है, आपके घर में भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो लगाओ। घर में तुम्हारे बोतल रखी है, अंडा वहां मछली रखी है और तुम बाहर हो रहे हो। अरे मन को पवित्र कर लो, मन को पवित्र कर लो। फिर भी कह रहा हूँ बात को पकड़ लो, मन को पवित्र कर लो, प्रभु का ध्यान कर लो अपने बॉडी में, प्रभु के तत्व को अपने अंदर समाहित कर लो। भगवान सब जगह है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन पहले अपनी माता पिता की सेवा में लगाओ, अपने गरीब भाई की सेवा में लगाओ, गरीब बहन बेटियों की सेवा में लगाओ। तुम्हारी बहन भांजी भूखी मर रही हैं, तुम्हारी बहन भांजी परेशान है, कथा में पैसा चढ़ा रहे, मंदिर मस्जिदों में चढ़ाए, कहीं मत चढ़ाओ, भगवान तुम्हारे पुष्प से प्रसन्न हो जाएगा। अरे भगवान का भाव मान के अपनी माता बहन तुम्हारी इतनी रखो कि तुम्हारे समाज में तुम्हारा अपमान ना हो जाए। तुम्हारी माता बहन परेशान होगी तो समाज ये कहेगा देख लो उसकी बहन परेशान है, मंदिरों में घंटियां। तुम्हारी माँ जैसे अमृताचार्य के आश्रम में जा रही है, ऐसे आश्रमों में जाएगी तो लोग करे घर की माँ को मान नहीं रहा है और जगदम्बे माँ की पूजा करने का दिखावा कर रहा है। वही जगदम्बे पराशक्ति भवानी है जो दोनों महीने आपको पेट में रखी है, आपकी लेटर में पेशाब को साफ कर रही है, वो आपकी चक्र जननी माँ जगदम्बे है, वही है, वही पिता है जिनके स्पर्श से आप इस जगत में आए। वो पिता पे परमेश्वर की कृपा हुई जब आप जगत में आए। आडंबर में मत जाओ, कलयुग में भयंकर आडंबर होंगे, लोग जगह जगह उल्लू बनाएंगे, जगह जगह बेवकूफ बनाएंगे, केवल और केवल धन कमाने का एक जरिया बनाएंगे। ना तो हर कोई ज्योतिषी है, ना कोई कुछ है, लेकिन फिर भी तुम किसी के पास चले जाओ, तरह तरह के कोई पत्थर देगा, कोई लाल पीले हरे देगा। बेवकूफ नहीं बनना है, बेवकूफ नहीं बनना है। प्रभु के अलावा और तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति सुख नहीं दे सकता, मार्ग दिखा सकता है, तो मार्ग को आज हर कोई साक्षात महादेव है, चंद्रशेखर, नीलकंठ, उमापति, आशुतोष है, वही जगम्बर है, योगेश्वर है, रामेश्वर है, वही त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ है, भैरव बाबा है, वही श्री कृष्ण है, वही राम है, एक ही तत्व से है, अकार उकार मकार से प्रकट हुए, वही लोककार है, सृष्टि का आधार है, जगत का कल्याण करने वाले, वही चंद्रशेखर, आशुतोष, नीलकंठ, महादेव, उमापति, शिव शंभु है। उन्हीं का ध्यान करके परमात्मा की भक्ति सच्चे मन से करो। परमात्मा सभी जीवों में है, यही बात समझ लो। आपके दरवाजे पर चाहे गाय आए, चाहे आपके दरवाजे पर नंदी आए, चाहे आपके दरवाजे पर ऐसा कोई जीव आए जिससे कि आपको हानि ना हो, उसमें प्रभु का तत्व समाहित है। आपके दरवाजे पर आपको हानि पहुंचाने वाला तत्व आता है तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने हिसाब से अपने अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग करें। लेकिन जो भी जीव जंतु आपको हानि नहीं पहुंचा रहे, आपके घर को हानि नहीं पहुंचा रहे, उनके लिए अपने अस्त्र शस्त्र की ऊर्जा व्यर्थ में व्यय ना करें। हृदय में ही अन्नपूर्णा माँ का वास है, हृदय में ही महादेव का वास है। हम महादेव प्रभु की संतान हैं, यह अटल सत्य है। हम प्रत्यक्ष सूर्य के दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष चंद्रमा के दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष धरती के दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष वायु हम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष जल से हम स्नान करते हैं। बताओ कहाँ नहीं है? साक्षात भगवान से हम प्रतिदिन मिल रहे हैं, उस भगवान की इज्जत ना करके हम ढोंगी और पाखंडियों की बातों में क्यों चले जाते हैं? साक्षात जल देवता तुम्हें हर तरह के स्नान करा रहे हैं, साक्षात वायु पवन हनुमान जी को हवा में उड़ाने वाले, सिखाने वाले पवन देव आपको प्रतिदिन ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। तो हमें पवन देव की जय बोलना चाहिए, जल देव की जय बोलना चाहिए, धरती मैया की जय बोलना चाहिए, इंद्र देवता की जय बोलना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की जय बोलना चाहिए, अन्नपूर्णा महेश्वर की जय बोलना चाहिए, ओम शांब सदा शिवाय नमः बोलना चाहिए। ये पूरा जगत अपना भाई है, लेकिन अगर कोई गलत मार्ग पर चले, जिस प्रकार कश्यप ऋषि की पत्नियां थी अदिति और अदिति, लेकिन
अदिति के देवता गण थे और दिति के राक्षस गण थे, लेकिन गलत कर्मों के अनुसार देव और दानवों में हमेशा ही लड़ाई रही, भले ही वो मौसी मौसी के लड़के हैं। यानी देवता और राक्षस आपस में मौसी मौसी के लड़के हैं, उनमें युद्ध चला, क्योंकि कर्मों के अनुसार एक धरती एवं जीव जंतुओं को सुख और सतमार्ग दिलाने वाले हैं, दूसरे धरती और मनुष्य को कष्ट दिलाने वाले हैं, भक्ति को क्रॉस करने वाले हैं, उनमें युद्ध हुए। तो हमें अपने मन के असुर को मार के मन में देवत्व उत्पन्न करना है। साक्षात देव आपके अंदर है, साक्षात महादेव आपके अंदर है, आपके भाव में, आपके दिमाग में, आपकी वाणी में, आपके संयम में, आपके नियम में, आपके में भगवान है। आपकी कुदृष्टि अगर आप डालते हो, आप लोभी हो, लालची हो, दूसरों से जलने वाले हो, नशापत्ती करने वाले हो, तो आपके अंदर राक्षसी गुण उत्पन्न है। राक्षसी गुण उत्पन्न है। ऐसे मनुष्य से संपर्क कम से कम करें और दूर करें। ऐसे लोगों को और ज़्यादा ऐसे लोगों को ज्ञान भी ना दें, क्योंकि जब उनका पाप उदय हो जाता है तो किसी की नहीं मानते। भगवान के वेद पुराणों में लिखा है, जो भगवत भक्त नहीं है उसको भगवान की कथाएं मुझे सुनाना नहीं चाहिए। वीडियो का श्रेय आपको समझ में आ गया और ये वीडियो हमने लाइक कमेंट शेयर के लिए नहीं बनाई है, ये केवल सच्चे मन से बनाई है। तो सच्चे मन से बनाई, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, हर हर महादेव जरूर लिखना। जय जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम, जय भारत।